पेड़ वाला देखिए। नमस्कार, सभी का स्वागत है। हम मौजूद हैं दरभंगा के रतनपुरा गांव में और यहाँ धूमधाम से चैती छठ पूजा मनाया जा रहा है। संध्या अर्घ के बाद यहाँ पर उगते सूर्य को भी अर्घ दिया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर भव्य रूप से प्रत्येक वर्ष धूमधाम से ये सभी श्रद्धा के साथ चैती छठ पूजा करते आ रहे हैं। इन परिवार को देखिए कैसे पूजा के बाद व्रती एक दूसरे को टीका लगा रहे हैं। पवन कुमार श्रीवास्तव यहाँ पर खासकर पेशे से डॉक्टर भी हैं और उनका दवा दुकान भी है। गुड़िया श्रीवास्तव, नविता श्रीवास्तव, राजीव रंजन, त्रिभुवन प्रसाद, रितेश रंजन, विकास श्रीवास्तव, इन सभी लोगों ने पूजा पाठ किया। उसके बाद कामोद श्रीवास्तव की बात करें, उनकी धर्मपत्नी है सीमा श्रीवास्तव जो पूजा की थी। बेटी उनकी सपना श्रीवास्तव, सुजीत कुमार यादव जो एडवोकेट हैं वो भी मौजूद रहे। आभा श्रीवास्तव, तमाम लोग वहाँ पर मौजूद रहे और खूब धूमधाम से आतिशबाजी के साथ यहाँ पर छठ पूजा। ऐसा लग रहा था कि भक्ति में माहौल पूरे रतनपुरा गांव में। त्रिलोकीनाथ राय ने सभी लोगों को शुभकामनाएं दिया है, व्रती को भी। साथ ही यहाँ के जो मुखिया हैं सनाउल्लाह खान, सभी लोगों को उन्होंने शुभकामनाएं दिया। तो तमाम लोगों का यहाँ पर ध्यान था और लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण किया है। विशेष कवरेज देखिए, इंटरव्यू सुनाते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर सज धज कर तैयार होकर घर की बेटी, बहू, सभी लोग घाट पर आकर पूजा पाठ में लीन थी। अभी छठ पूजा के दौरान कितना खुशी होता है, कितना एक्साइटेड रहते हैं आप लोग, क्या बताएं जरा। छठ पूजा तो एक ऐसा फेस्टिवल है जिसके लिए मतलब बिहार में लोग वेट करता है पूरे साल। हमारे यहाँ पे साल में 2 बार आता है, एक कार्तिक का और अभी भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पिछले 5 साल से हम ये पूजा कर रहे हैं। तो और यहाँ हमारे गांव में ज़्यादा लोगों के यहाँ नहीं होता, एक हमारे यहाँ होता है और एक और है उनके यहाँ होता है। तो जब छठ पूजा शुरू होता है, ऐसे अगर थर्ड पार्टी के नज़र से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है ये पूजा, लेकिन जो करता है उसका बस होते चला जाता है। मे बी वो इसलिए क्योंकि भगवान में भक्ति श्रद्धा इतना ज़्यादा है कि बस वो हो जाता है मैया में। हाँ, उसके बाद यहाँ पे जैसे बहुत सीमित लोगों के यहाँ होता है तो महिलाएं, गांव की महिलाएं आती हैं, गाना गाती हैं, बच्चे पूरे गांव से आते हैं। तो जो बच्चे आते हैं आतिशबाजी करते हैं। फिर जब छठ पूजा जैसे ख़त्म होने को आता है, पड़ना का दिन जो आज का दिन है, तो प्रसाद वितरण होता है पूरे गांव में। हम दूसरों के यहाँ प्रसाद पहुंचाते भी हैं और बच्चे और बाकी लोग, महिलाएं, पुरुष गांव के यहाँ पे आते भी हैं। उनका भी श्रद्धा है इस त्यौहार में इतना ज़्यादा कि बिना प्रसाद के लोग नहीं जाते। तो हाँ, मतलब अच्छा एकदम इस पूरी छठ पूजा का अगर कहें तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? स्वप्ना। और पिताजी? कामोद कुमार श्रीवास्तव। ठीक, थैंक यू। ये बताएं कि छठ पूजा आपके घर पे हो रहा है, कैसा लग रहा है, क्या सब हुआ है? सबसे पहले जय छठी मैया की। मैं दिव्या रानी और मेरे घर चैती छठ पूजा पिछले 3 साल से मनाया जाता है। यह पावन पर्व मेरी माँ और मेरी भाभी के द्वारा शुरू किया गया, क्योंकि जो नवंबर वाला छठ होता था वो सारे घर में देखा जाता था।
तो इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा है, पर अब उसका महत्व और ज़्यादा पता चलता है जब मेरी खुद की माँ करती है। उनको उस 3 दिन में देखना कि वो कितना कुछ करती है तो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। छठ हमारे बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है और इसके लिए हम पूरे मन से 3 दिन लगे रहते हैं, ठेकुआ बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं और उगते सूरज की पूजा तो हर जगह करते हैं। हम डूबते सूरज की भी पूजा करते हैं, जिसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया था एक इंटरव्यू में। तो इसके बाद बिहार की छठ पूजा को हम पूरे देश भर में देखते हैं और सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी देखते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और आगे की चीज़ें सौम्या कंटिन्यू करेगी। दिव्या रानी। दिव्या, ये बताऊं कि क्या क्या खास होता है यहाँ पर? अगर बात करें घाट की, तो घाट को कैसे करते हैं, कैसा आप लोग करते हैं? हम लोग करीब 1 हफ्ते पहले से यहाँ पे काम स्टार्ट करवा देते हैं। पहले साफ़ सफाई कराते हैं, फिर 2-3 दिन पहले सजावट का काम स्टार्ट हो जाता है। फिर ज़्यादा ये नहीं करते कि बाकी लोग हम लोग करवाते हैं, हम लोग खुद के घर के लोग सारे लोग इसमें लगे रहते हैं और पूरे मन से, पूरी भक्ति भावना से सारा तैयारी करते हैं। ऐसा लगता है कि एक छोटा शादी का ही तैयारी यहाँ पे चल रहा है और छठी मैया की मेहरबानी है कि यहाँ पे इतने अच्छे से और इतने हर्ष और उल्लास से होता है कि पूरा गांव यहाँ एकत्रित होता है और हमें बहुत मजा आता है। जय छठी मैया। जय छठी मैया। मनोकामना पूर्ण हुआ तभी पूजा, छठ पूजा किए थे? क्या किए थे मन में, क्या रखे थे, क्या मनोकामना किए थे? हाँ, मनोकामना रखे, मन में रखे, पूजा हो गया। मन में रखे और पूजा हो, मतलब वो मनोकामना पूर्ण हो गया। हो गया। अच्छा, मतलब ऐसा कहा जाता है कि चैती छठ पूजा में लोग मानते हैं और वो पूरा भी होता है। अच्छा, अधिकतर लोगों का यही मतलब मिलता जुलता वो है, कहानी है, एक तरह से कह सकते हैं। तो अटूट आपका श्रद्धा है इस पूजा में। अच्छा, ये बताइए, जब छठ पूजा में आप छठ पूजा कर रही हैं तो सिर्फ घर के लिए या पूरे संसार के लिए मांगती हैं? क्या कहना है? संसार के लिए मांगते। क्या कहें छठी मैया को, क्या कहें? मतलब मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार, पूरा समाज, सबका मतलब पूरा गांव का कल्याण हो, पूरा बिहार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। क्या नाम है आपका? कितने वर्षों से आप कर रहे हैं छठ पूजा यहाँ पे? 3 साल। 3 साल से। कितना शक्ति मिलता है, कितना श्रद्धा है माता रानी पर, क्या कहेंगे, बताएं? श्रद्धा तो बहुत ज़्यादा है। बाल बच्चा परिवार के प्रति छठी मैया अपना आशीर्वाद बनाए रहे, ऐसे ही। अच्छा, ये बताएं कि क्या मनोकामना था जब पूरा हुआ? खासकर मनोकामना ऐसा कुछ नहीं था, अपने मन से, अपनी इच्छा। अच्छा, अपनी इच्छा से किए। तो बहुत सारे बगल लोग में गए पूजा देखने के लिए, सोच नहीं रहे थे कि हम छठ पूजा उठा पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट साल से ही इच्छा हुआ कि हम करने लगे। हाँ, मतलब अपने मन में ही इच्छा। हाँ, अपने मन में इच्छा और कर रहे हैं। कैसा मतलब परिवार का सुख समृद्धि कैसा है, क्या? बहुत अच्छा है। जब से शुरू किया और ज्यादा परिवार में मिलनसार और श्रद्धा भाव बना हुआ है। और हाँ, छठी मैया से उम्मीद करते हैं सही हमेशा बना रहे। पिछले बार तो आप अकेले थे यहाँ पे, और अभी पिछले बार कितने लोग थे? 4 लोग पिछले बार भी थे। इस बार 5 लोग। इस बार 5 लोग। हाँ। लोग बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कहाँ? सभी लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया श्रीवास्तव। ये बताएं कि सिर्फ अपने लिए मांगे हैं या फिर संसार के लिए मांगे हैं? सबके लिए मांगे हैं। क्या? परिवार, संसार, सबके लिए। क्या? जैसे सुख शांति बना रहे, अच्छा से सब लोग में मिलनसार बना रहे, परिवार का उन्नति तरक्की हो, गांव समाज परिवार सबके लिए मांगे। जय छठी मैया। जय छठी। अभी छठ पूजा हो रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये छठ पूजा चैत्र नवरात्र का जो समय में जो छठ पूजा होता है, षष्ठी पूजा के दिन, ये छठ का पूजा जैसे कार्तिक मास का छठ होता है, विधि वही है। ये समय से बदलता है और इस समय के जो व्रत होते हैं उसे सभी महिलाएं नहीं कर पाती हैं, ना सभी पुरुष कर पाते हैं। और पहले की अपेक्षा अब इस समय के व्रत को बहुत से लोगों में करने की इच्छा शक्ति बढ़ते जा रही है। जो आज हमारे परिवार में, इस गांव में विगत 4 वर्षों से मेरे घर के लोग कर रहे हैं और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भगवान छठी माता की कृपा से बहुत ही अच्छे से ये व्रत यहाँ संपन्न हो जाता है और यहाँ का वातावरण ऐसा हो जाता है, लगता है कि घर में किसी की शादी है। और ये पवित्र वातावरण में सारे परिवारों का मिलना जुलना और लोगों को पूजा में ये सम्मिलित होना,
ये हम सबों की सौभाग्य की बात है कि हम सभी दूर से आ भी जाते हैं और इस पूजा को बहुत ही अच्छे से संपन्न करते हैं। ये सौभाग्य तो रतनपुरा गांव का भी है ना? जी बिल्कुल, ये हमारे गांव रतनपुरा में, ये मेरा ददिहाल का गांव है और मैं पिछले 2 सालों से छठ में आ जाती हूँ। कहाँ से आते हैं? मैं मुजफ्फरपुर से आती हूँ। कैसे? हाँ। और ये कार्तिक में होता है तो सभी अपने अपने घर में कर लेते हैं, मगर ये चैत का पूजा देखने की इच्छा बचपन से ही थी। अड़ोस पड़ोस के घर में मैं जाकर के देख आती थी और ये अपने घर में हो रही है और मुझे मौका मिल जाता है, इसलिए मैं यहाँ आकर के पूजा में सम्मिलित हृदय से होती हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम ममता वर्मा हुआ। ये आपका घर है? ये मेरा ददिहाल का घर क्या नाम है। था दादाजी का? मेरे दादाजी श्री सत्यनारायण प्रसाद हुए, स्वर्गीय श्री सत्यनारायण प्रसाद हम मेरे दादाजी, मैं उनकी सबसे बड़ी पोती हुई। जय छठी मैया। जय छठी मैया। जय। मेरा नाम अक्षता दीप है और मैं अपने नानी के घर आई हूँ। कहने को तो नानी, मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ और ये मेरी माँ के दादाजी का घर है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर 2 साल से चैती छठ के पावन अवसर में मैं आ जाती हूँ और मुझे भी आशीर्वाद प्राप्त होता है छठी माता का। यहाँ मेरी नानी और मेरी मामी छठ करती हैं और जो कार्तिक में जो छठ होता है वो तो मेरी माँ करती ही है, लेकिन मुझे ये आनंद कभी प्राप्त नहीं हुआ कि मैं चैती छठ को खुद से अपने आँखों से देखूं और छठी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं चैती छठ में आकर के। और मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अपने जो हमारे जो बिहार का कल्चर है, जो सबसे बड़ा पर्व है ना, जो हमारा बिहार का कल्चर है, जो हमारा सबसे बड़ा पर्व है, जिसकी महत्वता हमारे देश से लेकर के विदेश में भी मनाई जाती है, उसको मैं करीब से महसूस करती हूँ। और ये अच्छा जो आपके दरवाजे पे हो रहा है, क्या कहेंगे और क्या सब किए हैं यहाँ पर? ये हर साल पूजा होती है चैती छठ, मेरी भाभी करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। सीमा श्रीवास्तव, बहुत अच्छा लगता है पर्व। हम लोग आते हैं, गीत उत गाते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, जो उनका पूजा होता है वो सब हम लोग करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चे आतिशबाजी भी करते हैं? हाँ हाँ, बिना उसके तो कंप्लीट ही नहीं होता है। कंप्लीट ही नहीं होता है। अच्छा, ये बताएं कि छठ पूजा के दौरान मतलब कितना कठिन है या फिर क्या सब थोड़ा बताएं खासकर। कोई कठिन नहीं, हाँ कोई कठिन नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, खरना भी बहुत अच्छा, हाँ खरना भी बहुत अच्छे से होता है, नहा खाई भी होता है। हाँ, और पता ही नहीं चलता है कि पूजा कैसे हो जाता है, छठ पता नहीं चलता है। आज भी वितरण होती है छठ पूजा का, बच्चे लोग आते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आभा श्रीवास्तव। गांव कौन सा है? रतनपुरा। और ये जगह? हाँ। ये जगह खराज है, खराज हुआ। हाँ, नहीं किनका दरवाजा ये? भैया का नाम दे। हाँ, प्रसाद बाबा हुए, ससुर हुए। कि कौन? विष्णु प्रसाद मेरे दादा हुए। अच्छा अच्छा, उनका मतलब? हाँ, और नागेंद्र प्रसाद, स्वर्गीय नागेंद्र प्रसाद हुए, वो मेरे बाबूजी हुए। कामोद कुमार श्रीवास्तव मेरे बड़े भाई हुए जी, उन्हीं का घर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू श्रीवास्तव। छोटी मोटी